प्रणाम महागणाधिपति जी। प्रणाम हे परम श्री कृष्ण। मेरे आने का एक विशेष कारण है। मुझे ज्ञात है आपके मयूरेश्वर अवतार का समय भी निकट है और मेरी बहन पार्वती का आपको पुत्र रूप में पाने की इच्छा के पूर्ण होने का समय भी आ चुका है। किंतु इसके लिए आपको उन्हें त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करना होगा, जहाँ उन्हें ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के आश्रम में आश्रय लेना होगा। स्वामी, इस कुटिया की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उत्साह में एक कुटिया अधिक बन गई है। देवी, प्रभु इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इसमें भी अवश्य उनकी इच्छा है। लीलाधारी तो सब मुझे बुलाते हैं, किंतु प्रभु आपकी लीला तो अद्भुत है, अतुलनीय है। आश्रय पाने से आसरा देने की ये यात्रा अनोखी होगी, क्योंकि जगत पिता महादेव और जगत जननी ऋषि गौतम और देवी अहिल्या का आश्रय लेकर उनका ही आसरा बनेंगे। जब आपने लीला रच ही दी तो मेरा कृष्ण तत्व उसे पूर्ण करने में भला पीछे कैसे रह सकता है। और जब भक्त भक्ति और सेवा से अपना कर्तव्य निभाए तो फिर भगवान को भी तो अपने भक्त को सुरक्षा और समृद्धि दोनों प्रदान करने चाहिए। जगत पिता महादेव और जगत माता देवी पार्वती त्रिसंध्या क्षेत्र में रहेंगे, तो उस बंजर भूमि में भी समृद्धि के अंकुर फूट पड़ेंगे, भक्तों के कष्ट दूर होंगे। मेरा आवाहन तो मेरी बहन बहुत समय से कर रही है। अब मैं जाकर उन्हें त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए मनाता हूँ, और अब नहीं गया तो वो रूठ जाएंगी, और रूठी बहन को मनाना तो और भी कठिन कार्य है। अवश्य प्रभु परम श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि आप शीघ्रता करें, जिससे मैं उनका पुत्र बनकर जन्म ले सकूं। हे परम कृष्ण, बहन प्रतीक्षा में हो और भाई उसे दर्शन के लिए तरसाए, ये उचित है क्या? नहीं बहन, आपके हाथ अब मुझे सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही उठने चाहिए। अच्छा, पहले तो मुझसे इतनी प्रतीक्षा करवाई और अब मीठे बोलों से बहला रहे हैं। चलिए तो शीघ्र मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। अंतर्यामी है आप, तो आपको तो मेरी इच्छा ज्ञात होगी ही। ज्ञात होने पर भी उसे समझना कठिन है। मेरे जैसी संतान चाहिए आपको। आपको संतान रूप में पाने की इच्छा क्यों नहीं होनी चाहिए मुझे? क्योंकि बहन, आप ही तो मुझे चंचल और नटखट बुलाती हैं। वो तो है, किंतु क्या कहूँ, आपके कुछ गुण ऐसे हैं जिनका ध्यान कर मैं सब भूल जाती हूँ। आप समझदार हैं, संस्कारी हैं। अब आपकी ये इच्छा तभी पूर्ण होगी जब आप मेरी इच्छा पूर्ण करने का आशीष देंगे। भ्राता हूँ, अपनी बहन को किसी कष्ट में कैसे देख सकता हूँ। मैं आपको आशीष देता हूँ। मेरे तत्वों से परिपूर्ण आपको एक संतान की प्राप्ति होगी, जिसकी बाल लीलाएं अद्भुत होंगी। आपका ये पुत्र परम ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति जी का दूसरा अवतार होगा, जिनका नाम होगा मयूरेश्वर। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। किंतु ये इतना सरल नहीं होगा। किसी भी बड़ी इच्छा की पूर्ति कुछ त्याग करने के बाद ही होती है। इसीलिए आपको भी एक त्याग करना होगा, अपने पुत्र को प्राप्त करने
कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र जाना होगा और वहां गौतम ऋषि के आश्रम में शरण लेनी होगी। आश्रम तो तैयार हो गया देवी। स्वामी देखिए, सभी शिष्य थके हुए हैं, भूख प्यास लगी है सभी को। गुरुवर, गुरुवर, मैंने दूर दूर तक ढूंढ लिया, पूर्व दिशा में तो जल की एक बूंद भी नहीं है। गुरुदेव, जहां मैं गया वहां भी जल नहीं मिला मुझे। किंतु स्वामी, जल तो जीवन का आधार होता है ना। पेड़ पौधे प्राण वायु है, इनके बिना जीवन तो असंभव है। प्रभु महागणाधिपति असंभव को संभव बनाते हैं देवी, इसलिए अपने विश्वास की आस को बनाए रखिए। दुराचारी सिंधु के कारण सभी का धर्म निभाना कठिन हो रहा था। उसी दुष्टता के कारण ऋषि गौतम जैसे भक्त को त्रिसंध्या क्षेत्र जाने के लिए विवश होना पड़ा था, जहां उनका और उनके शिष्यों का जीवन दूभर हुआ। किंतु जैसे ही आपके और जगत पिता महादेव के चरण वहां पड़ेंगे, वो स्थान एक पावन धाम बन जाएगा, जहां प्रभु महागणाधिपति जी के अगले अवतार का जन्म होगा। अब तो ये प्यास मुझे भी सहन नहीं हो रही। गुरुदेव, किसी भी दिशा में कहीं भी जल नहीं है। सभी दिशाओं में नहीं, उत्तर दिशा से अभी तक सूचना नहीं आई है। हमें अपने विश्वास को जगा कर रखना होगा वत्स। गुरुदेव, जल की एक बूंद भी नहीं है। दुष्ट सिंधु ने हमें यहाँ आने तो दिया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि यहाँ जीवित रह पाना भी असंभव के समान है। क्षमा करे गुरुदेव, परंतु जहाँ जल की आवश्यकता हो वहाँ विश्वास क्या कर सकता है? विश्वास पर्वत हिला सकता है वत्स। धरती की अतल गहराई से जल निकाल कर ला सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है तो हमारा ध्यान भी रखेंगे। हमारी भूख प्यास मिटाने के लिए यदि माता अन्नपूर्णा को भेजना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धुता किल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणे या चल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षा में ही कृपावलंबन करी माता गुरुदेव, 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 जल लाया हूँ। प्रभु की कृपा से बहुत जल मिला मुझे, और इस बंजर भूमि पर पेड़ पौधे भी देखा मैंने। हाँ, अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। ये तो चमत्कार हो गया। बंजर धरती भी हरी भरी हो गई। गुरुदेव, स्मरण रखिए शिष्यों, जब विश्वास होता है तो स्वयं भगवान आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। गौतम ऋषि, हम आपके आश्रम में आश्रय लेने आए हैं। ये क्या कह रही है आप माता? मैं एक साधारण भक्त हूँ और भक्त अपने भगवान को आसरा केवल अपने हृदय में दे सकता है।
ये सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है। प्रभु, माता, आपका यहाँ स्वागत है। आप यहाँ आए, हम कृतार्थ हुए। आप आइए प्रभु, आइए माता। माता, माता, इस प्रकार समय बीतता गया और देवी पार्वती त्रिसंध्या क्षेत्र में प्रभु महागणाधिपति जी के जन्म की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही थी। और वहीं स्वयं को भगवान घोषित करने वाले महापापी सिंधु का आतंक संसार में बढ़ता जा रहा था। हे ऋषि, चलो झुको भगवान सिंधु के सामने। जो शीश भगवान के सामने झुकना चाहिए वो इस असुर के सामने कदापि नहीं झुकेगा। मूर्ख ऋषि, मुझ पर विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी सांस रोकूंगा। कांपो मत, भगवान सिंधु सभी को उचित प्रसाद देते हैं। लेकर जाओ, जिसने भी ओम सिंधु सराय का जाप नहीं किया उसे मिलेगा प्रसाद, और उससे भी पेट नहीं भरा तो डाल दो। ऋषिवर, ऋषिवर, उठिए, उठिए ऋषिवर, उठिए, संभालिए। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपको उस दुष्ट के आतंक से मुक्ति मिल गई। हाँ गुरुदेव, और दंड भी, शेष जीवन त्रिसंध्या क्षेत्र में बिताने का दंड। प्रभु महादेव और माता पार्वती के आगमन से त्रिसंध्या क्षेत्र भी स्वर्ग समान हो गया है। आप यहाँ सर्वथा सुरक्षित हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। प्रणाम देवी अहिल्या। यह अवश्य उस सिंधु के दुष्टता का परिणाम है। स्वामी, कब तक धरतीवासियों को उस दुष्ट सिंधु का आतंक सहन करना होगा? कब आएंगे हमारे रक्षक हम सबकी रक्षा करने के लिए? माता, प्रभु परम श्री कृष्ण ने मुझे यही आशीष दिया था कि मेरे त्रिसंध्या क्षेत्र आने पर स्वयं परम ब्रह्म महागणाधिपति मेरे पुत्र के रूप में आएंगे और वो सिंधु का आतंक ही नहीं उसका भी अंत करेंगे। किंतु इतना समय हो गया, पता नहीं प्रभु के मन में क्या है, वो अपना ये आशीष कैसे पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार हम अपने भक्त की भक्ति की पुकार सुनकर उनके पास जाते हैं, उसी प्रकार आपको भी अपनी भक्ति का प्रमाण देना होगा। किंतु प्रभु, तब तो उस असुर को यह समाचार भी मिल जाएगा कि हम अपने प्रभु के आह्वान के लिए पूजा, यज्ञ आदि कर रहे हैं।
और वो अवश्य यहाँ आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा ऋषिवर, क्योंकि देवी पार्वती परम ब्रह्म महागणाधिपति जी के एकाक्षर मंत्र का जाप कर उनकी पूजा करेंगी। एकाक्षर मंत्र के उच्चारण की शक्ति और उसके रहस्य को समझना देवताओं के लिए भी सरल नहीं। तो वो एक असुर कैसे संभव कर सकेगा? एक और देवी पार्वती निरंतर जाप में लीन थी, तो दूसरी ओर देवी अहिल्या देवी पार्वती का ध्यान रख रही थी, और ऐसा 12 वर्षों तक चलता रहा। माता, ये दिव्य प्रकाश इस बात का संकेत है कि आपका जाप सफल ही नहीं हुआ, अभी तो प्रभु के आगमन का समय हो चुका है। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। हे परम ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति जी, पार्वती का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक पुत्र का अपनी माता को आशीर्वाद देना शोभा नहीं देता। समय आ गया है कि मैं आपके पुत्र रूप में आपकी ममता का आनंद लूं। माता, अपने पुत्र से ये शब्द सुनने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे प्रभु? आपकी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। आने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की दोपहर में मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। आने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की दोपहर में मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। अस्वीकार है मुझे एक ढोंगी को नमन करना। डालना चाहते हो तो डाल दो मुझे त्रिसंध्या क्षेत्र में, किंतु इसके आगे नहीं झुकूंगा मैं, और ना ही इसका नाम लूंगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं झुकूंगा। नष्ट होगा, कष्ट मिलेगा तो भ्रम नष्ट होगा। जानोगे, मानोगे, भगवान मुझे। जो सिंधु धर्म कर्म का काल बना हुआ था, उसे यह ज्ञात नहीं था कि अब स्वयं उसके काल के जन्म का समय आ गया था। जबकि दूसरी ओर देवी पार्वती के लिए प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। हर दिन ही नहीं, हर पल युगों के समान बीत रहा था। अंततः वो दिन भी आया, किंतु क्षण नहीं।
की भोर में भी सभी आश्रम वासी निद्रा में लीन क्यों हैं? कुछ भी हो, मैं तो अपने पुत्र के आगमन की, उसके स्वागत की उचित तैयारी करूंगी। देवी अहिल्या, वो अभी तक क्यों नहीं उठी? माता, क्या हुआ माता? कुछ चाहिए आपको? आपको स्मरण नहीं है क्या? आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। जाइए, शीघ्र सबको उठाइए। आज का दिन निश्चिंत होकर निद्रा की गोद में रहने के लिए नहीं है। माता, आप चिंता मत करिए। आप जो भी कहेंगी ना, हम सब मिलकर कर देंगे। देवी अहिल्या, मैं अपने पुत्र के स्वागत में कोई कमी नहीं करना चाहती, और आश्रम की स्वच्छता का दायित्व आप लोगों का है। शीघ्रता कीजिए, आप सभी पुष्पों से इस आश्रम को सज्जित कर दीजिए। भव्य स्वागत होना चाहिए मेरे पुत्र का। देवी अहिल्या, आप रंगोली बनाइए, शीघ्रता कीजिए। प्रतीक्षा का जब फल मिलने वाला होता है तो ऐसी ही स्थिति होती है। माता का व्याकुल होना स्वाभाविक है। ऐसे बनाइए, इस प्रकार। ओह, सूर्यदेव तो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए हैं। हमें और शीघ्रता करनी होगी। ऐसे कीजिए। माता, माता, माता। मुझे आभास हो गया है, मेरा पुत्र आ गया है। माता, माता, पुत्र,
पुत्र, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। अद्भुत, हमारे पालनहार आ गए। सिंधु से हमारे रक्षा करने वाले आ गए। त्रिलोक के भगवान और ऐसी दुर्दशा। रुकिए देवर्षि नारद, शब्दों का जाल बुनिए किंतु सत्य कहिए। दुर्दशा मेरी नहीं, इनकी हो रही है। सत्य को आप भी पहचानिए, मानिए कि क्या ऐसे साधारण जीवों पे कष्ट करके क्या लाभ प्राप्त होगा जब वहां क्या? वहां कहां? वहां कुछ नहीं। यदि मैंने कुछ कहा तो मैं ही संकट में पड़ जाऊंगा। संकट नहीं, घोर संकट होगा यदि सिंधु को आपके मुख से सत्य नहीं सुनाई देगा। जो छिपा लिया है भय से, नहीं कहा वो कहिए। जब कुछ कहा नहीं तब भी आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। यदि मैंने कुछ कह दिया तब तो मेरे प्राण ही ले लेंगे आप। नहीं, मुझे क्षमा कीजिए त्रिलोकनाथ, आज्ञा दीजिए त्रिलोकनाथ। रुकिए, त्रिलोकनाथ, अच्छा लगा। भगवान सिंधु का सम्मान आपके मुख से अच्छा लगा। चिंता छोड़िए, त्रिलोकनाथ हूं आपका, आपकी रक्षा भी करूंगा। उचित, अति उचित। मैं शत्रु नहीं मित्र हूं, तो मेरी रक्षा तो आपको करनी ही चाहिए। किंतु त्रिलोकनाथ, कर्तव्य मेरा भी है, क्योंकि मित्र आप भी हैं मेरे। तो एक चेतावनी दे दूं आपको, यदि आपकी आज्ञा हो तो। चेतावनी? कैसी? किसको लेकर? काल, काल, आपके काल ने जन्म ले लिया है। आपके काल ने जन्म ले लिया है। गुणेश, गुणेश, सर्वगुण संपन्न, गुणों का ईश, उसे मैं गुणेश का नाम देता हूँ। गुणेश का नाम देता हूँ। गुणेश का नाम देता हूँ। गुणेश, हमारा पुत्र गुणेश,
गुणेश, गुणेश। जो अपने गुणों से अधर्म का नाश करेंगे। त्रिसंध्या क्षेत्र में उनका जन्म हो चुका है। तो अंत भी वही होगा। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गुणेश की जय। 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 सिंधु अपने काल का भी काल है देवर्षि, काल का भी काल। त्रिलोकनाथ, नारद आपसे जाने की आज्ञा चाहता है, किंतु जाते जाते कुछ कहना भी चाहता है। त्रिलोकनाथ हैं आप, अधिक विचार करने की आपको क्या आवश्यकता? त्रिलोकनाथ को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये तो सब पता है। त्रिलोकनाथ हैं आप, त्रिलोकनाथ को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये तो सब पता है। चाहता तो मैं वो हूँ जो आपने कहा, बड़ा हो वो पौधा, उससे पहले ही उसे कुचल दूंगा, मिटा दूंगा उसे। अधर्म को धर्म के आगे झुकना ही पड़ता है। झुकेगा, झुकेगा, मिटेगा वो अधर्म भी, क्योंकि उसे झुकाने और मिटाने वाले आ गए हैं। सर्वे सद गुण संपन्न गुणेश। मेरा पुत्र, दृष्टि हटती ही नहीं है तुम्हारे मुख से। मुख तो देखो, जैसे भोर की शीतल लालिमा दमक रही हो। भोला भी दिख रहा है और समझदार भी। मेरा गुणेश, पुत्र गुणेश, माता अहिल्या और गौतम ऋषि को जाकर प्रणाम करो। प्रणाम माता अहिल्या। पुत्र, माता से तो मिल लिए, अब हमें भी कृतार्थ कर दो। जाओ। प्रणाम गुरुदेव। गुणेश को देखते ही कुछ ही पलों में देवी अहिल्या कितनी ममता और कितने विश्वास से भर गई है। विश्वास वो नहीं जो कुछ ही पलों में हो जाए, विश्वास तो वो है जो एक पल के लिए भी ना डगमगाए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या देवी अहिल्या का विश्वास डगमगाने वाला है? ये नहीं बताना चाहते तो इसका उत्तर तो दीजिए। आपके परम भक्त देवर्षि नारद सिंधु के पास क्यों गए? उसे गुणेश के आविर्भाव को लेकर चेतावनी क्यों दी? देवर्षि नारद जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उनके शब्दों में जगत का कल्याण ही छिपा होता है। और ये भी सत्य है, संसार में जो भी घटित होता है उसका कोई ना कोई निमित्त होता ही है। और यहाँ देवर्षि ही सिंधु और उसके सहयोगियों के अंत के आरंभ के निमित्त बने हैं। छोटा सा तिनका भी गले की फांस बन जाता है। संकट तो ये छोटा बालक भी बन सकता है सिंधु। स्वयं जाना उचित नहीं, पहले देखना होगा, आंकना होगा। ये बालक कर क्या सकता है? बहादुर, कुशलासुर, उन्हें बुलाया था मैंने। कहाँ है दोनों? बचाओ मुझे, छोड़ दो, जाने दो।
क्षमा क्षमा कीजिए, बहुत ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा था, तो मुझे लगा मैं इसे खा जाऊंगा तो ये शांत हो जाएगा और मेरा पेट भी शांत हो जाएगा। क्षमा करें, बाज असुर का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधु। विषदंती कुशलासुर कहाँ है? कुशलासुर प्रणाम करता है प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधु को। आपके चरणों में पड़ा था, मुझे लगा आपका प्रसाद है प्रभु। मुझे भूख लगी थी तो आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। तुम दोनों की भूख तो कभी न मिटने वाली भूख है। तो कृपा कर हमें बताएं, किसको आहार बनाकर हमारी भूख मिटाने के लिए बुलाया है आपने? बताइए प्रभु, किसे डसना है मुझे? पुत्र गुणेश, पुत्र कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया पुत्र गुणेश? माता क्या हुआ माता? क्या हुआ माता? पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। अभी तो उसने आश्रम को ठीक से जाना भी नहीं है। कहाँ पर क्या है उसे पता ही नहीं। फिर भी इतनी भोर में भला कहाँ चला गया है मेरा पुत्र? माता चिंता मत करिए, गुणेश बहुत गुणी है, समझदार है। यहीं कहीं होंगे, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। गुणेश! बिना माँ को बताए तुम कहाँ चले गए हो पुत्र? अभी तो आए हो और अभी से अपनी नटखट बाल लीला कर मुझे सताने भी लगे। पुत्र! नटखट लीलाधारी के गुण चाहती थी आप पुत्र में, फिर चिंता क्यों बहन? करने दीजिए उसे नटखट बाल लीला। पुत्र कहाँ हो पुत्र? आशा नहीं थी कि तुम इतने नटखट होगे। भ्राता परम कृष्ण, आपको ये देख देख कर प्रसन्नता हो रही होगी ना? और सब गुण तो ठीक है, किंतु आपके समान इतना नटखट होगा मेरा पुत्र, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने पूछा था ना, मेरे ही जैसा पुत्र चाहिए? आपने कहा हाँ। और बहन, ये तो अभी आरंभ है उसकी बाल लीलाओं का। पुत्र, पुत्र अब सामने भी आ जाओ, इतना मत सताओ अपनी माँ को। माता! पुत्र, पुत्र, पुत्र मेरे सामने आओ। यहाँ, मैं तो यहाँ हूँ माता। मैं थक गई हूँ पुत्र, सामने आओ। कहाँ हो तुम? अब मैं तुम्हारे पीछे और नहीं भाग सकती। तुम्हारी माँ को और भी बहुत कुछ करना है, शीघ्र ही सामने आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी माँ रो देगी। तुम्हारी माँ रोए तुम्हें अच्छा लगेगा? तो चलो शीघ्र बाहर आओ। माता! ये क्या कर रहे थे तुम पुत्र? क्यों छुप गए थे? तुम्हारी माँ कितना डर गई थी। मैं तो यही हूँ माता। देखिए, आपकी आज्ञा का पालन भी कर रहा हो। आपने कहा सामने आओ, तो मैं पलक झपकते ही आ भी गया। आपको रोते हुए भला मैं कैसे देख सकता हूँ? देखिए, पूरे आश्रम में इनकी ढूंढ मची है और गुणेश जी तो यहाँ है अपनी माता के पास। अब कोई पूछे इनसे कहाँ थे ये? हाँ, भोर होते ही कहाँ नदारद हो गए थे तुम, बिना किसी को बताए? वो माता, मैं कुछ कहते नहीं बन रहा है ना? अर्थात कुछ बहाना ढूंढा जा रहा है गुणेश जी। नहीं नहीं, बहाना क्यों ढूंढेंगे मेरे गुणेश? सभी बालकों में श्रेष्ठ बालक है मेरे गुणेश। आप सभी देख लेना, अवश्य इनके जाने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा।
पुत्र, बता दो सबको, कहाँ थे तुम? बोलो पुत्र। माता, मैं आपके लिए ये लाने गया था और पिताश्री के लिए ये बेलपत्र। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। देखिए, आप सब देखिए, कितने आज्ञाकारी भोले भाले हैं मेरे गुणेश। पुत्र, प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्र द्वारा दिया गया उपहार बहुत पसंद आता है, किंतु उनकी आज्ञा बिना कहीं भी जाना किसी भी माता पिता को उचित नहीं लगता। तुम्हारी माँ ने तो पूरे आश्रम को उथल पुथल कर दिया था। तुम थोड़ी देर और नहीं मिलते तो ये जगत जननी क्या करती, ये तो यही जाने। माँ को यदि पल भर भी उसका पुत्र दिखाई न दे तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। पुत्र, आज जो हुआ सो हुआ, किंतु आज के बाद तुम्हें 3 नियमों का पालन करना है। कैसे नियम माता? नियम 1, मुझे बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगे। जी माता। नियम 2, आश्रम के बाहर तो तुम कदापि नहीं जाओगे। जो आज्ञा माता। नियम 3, आश्रम में भी हमारी दृष्टि के सामने ही रहोगे। उचित है माता, मुझे आपके सभी नियम स्वीकार हैं, किंतु ये तो बताइए, इस आश्रम में मैं खेलूं किसके साथ? गुणेश, आश्रम में इतने बालक हैं, उनके साथ। किंतु माता, मुझे तो कोई भी बालक दिखाई नहीं दे रहा है। रुको, रघु, श्याम, सुंदर, तृप्ति, बाहर आओ सब। कहाँ हो? आओ आओ आओ। बच्चों, इनसे मिलो, ये है मेरे गुणेश। बच्चों, हम खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे गुणेश सर्व गुण संपन्न है, इनका लाभ उठाना। हाँ गुणेश, तुम जानते हो ये सब ना पूरा दिन आश्रम में धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें थोड़ा ज्ञान भी देना, ठीक है? जी गुरु माता। अब तुम लोग खड़े क्यों हो, जाओ जाकर खेलो। अच्छी संगत से ही अच्छे गुण आते हैं। गुणेश का साथ पाकर आश्रम के बच्चों में भी सुधार होगा। ऐसे एकटक मुझे मत देखो, खेल के बारे में सोचो। क्या खेलें ये तो बताओ। गिल्ली डंडा खेलते हैं, बहुत आनंद आएगा। माता अहिल्या, रोकिए इन्हें, पता नहीं अपनी गिल्ली से क्या क्या तोड़ेंगे ये। नहीं नहीं, नियम नहीं तोड़ सकता मैं, इसलिए गिल्ली डंडा तो नहीं खेल सकते। गिल्ली तो दूर चली जाती है, आश्रम से बाहर गई तो उसे लाने जाना पड़ेगा। और माता का दूसरा नियम है कि आश्रम के बाहर नहीं जाना है। कितना समझदार है हमारा गुणेश। आशा है गुणेश के गुणों का प्रभाव आश्रम के दूसरे बालकों पर भी होगा। चलो तो पिट्ठू खेलते हैं। नहीं नहीं, उसमें आहत हो सकते हैं। हमारी रक्षा ये भयंकर असुर सिंधु से कैसे कर पाएगा, जो खेलने से भी डर जाए। वस्त्रों से बनी गेंद से कोई बालक इतना भयभीत कहाँ होता है? गुणेश, डरते क्यों हो? ये वस्त्रों का गेंद है, इससे चोट नहीं लगती। ये देखो।
मुझे क्यों मारी गेंद? अभी खेल आरंभ नहीं हुआ है। इस खेल का ना आरंभ होगा ना अंत, क्योंकि हम ये नहीं खेल रहे। आहत मैं होऊंगा और पीड़ा माता को होगी, और माता को कष्ट में मैं नहीं देख सकता। गुणेश को अपनी माँ का इतना ध्यान है। अच्छा, तो ये कारण था गुणेश के मना करने का। माता के प्रति कितनी निष्ठा है गुणेश की। इसे कहते हैं मातृभक्ति, समझे? और कोई खेल सुझाओ? तब तो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। ओहो, वो भी कोई खेल है? बस दौड़ते रहो। इतना दौड़ना पड़ा तो थक नहीं जाऊंगा? ये तो बस बहाने बनाए जा रहे हैं। बालकों के खेल से भयभीत होने वाले गुणेश दुष्ट सिंधु और उसके असुरों का सामना कैसे करेंगे? चिंता मत करिए माता, संदेह करना तो इनका स्वभाव है। मैं बताऊं, बहुत अच्छा खेल है। हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं और गुणेश को भी अच्छा खेलना आता है। आज भोर में अपनी माता के साथ खेल रहे थे। हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छा सुझाव है। ना भाग दौड़, ना आहत होने का डर, और छिपने के बहाने विश्राम भी हो जाएगा। उत्तम नहीं, सर्वोत्तम। लो, खेल में कोई बालक थकावट से डरता है भला? हाँ, गुणेश थोड़े आलसी लगते हैं। हाँ। चुप रहो, तुम लोग कुछ भी मत बोलो। हमारे गुणेश आलसी हो ही नहीं सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन्हें भाग दौड़ के खेल में मन ही न लगता हो। आश्रम के बहुत कारी शेष है। जाइए, वस्त्र की धुलाई कीजिए। स्मरण रहे, एक भी वस्त्र मैला नहीं रहना चाहिए। और आप अन्न सुखाइए। जाइए। देवी अहिल्या, मैं गुणेश में आपके विश्वास की सराहना करती हूँ, किंतु अभी इनसे कुछ कहने का क्या लाभ? गुणेश का आगमन तो अभी अभी हुआ है और उसमें सबका विश्वास जागने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। माता, दिव्यता की परीक्षा नहीं होती, आभास होता है, और वही आभास विश्वास जगाता है। मुझे अपने गुणेश पर पूरा विश्वास है, जो समय आने पर उन्हें सही प्रमाणित करेंगे। सिंधु और उसके सभी असुरों का अंत करेंगे। आश्रम भी निकट है और गुणेश का अंत भी। हरी हरी 1, हरी हरी 2, हरी हरी 3, हरी हरी 10। आ जाओ। हाँ, आ जाओ। इन 3 बालकों में तो वो नहीं, तो कहाँ है मेरा आखेट गुणेश? गुणेश, मैंने तुम्हें देख लिया है, बाहर आ जाओ। तो ये है वो बालक, इस पर मेरा आघात भी होगा और ये मेरा आहार भी बनेगा। श्याम, रघु, सुंदर, सब बाहर आ जाओ। गुणेश, सबसे पहले मैंने तुमको देखा था, अब हम छिपेंगे और तुम ढूंढोगे। नहीं नहीं, मुझे कहाँ देखा तुमने? मेरे पेट को देखा था, इसलिए मैं नहीं ढूंढूंगा। अच्छा जी, तो तुम्हारा पेट क्या तुम्हारे शरीर से अलग है? देखो गुणेश, बहाना मत बनाओ। खेलना है तो अच्छे से खेलो। माता जी के नियम मानते हो वैसे हमारे भी मानो। नियम तो ठीक है, किंतु भूल से दिख गया तो उसमें मेरा दोष कहाँ है? तुम लोग समझते क्यों नहीं? मुझसे नहीं होगा ना।
ओहो, ये कैसा कार्य दे दिया है मुझे त्रिलोकनाथ सिंधु ने। जिस बालक में खेलने तक का साहस नहीं, उसके अंत का तुच्छ कार्य, इससे तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। अच्छा ठीक है, तुम सब छुप जाओ, मैं ढूंढता हूँ। इस बार मैं भी छिपूंगा और मेरा पेट भी। हरिहरी 1, हरिहरी 2, छुप गए सभी, मैं ढूंढने आ रहा हूँ। अक्षय, गणेश दी, देख लिया तुम्हें। वहाँ झाड़ियों के पीछे से बाहर आ जाओ। चिंता मत करो, कोई मूषक होगा। इन झाड़ियों में उलझ गया मैं तो अच्छे से छिपा हुआ था, वो तो छींक आ गई, तभी तो मुझे देख सके ना तुम। नहीं गुणेश, इस बार कोई बहाना नहीं, इस बार तो तुम्हें ढूंढना होगा। उचित है, तुम लोग पकड़े जाना चाहते हो ना, मुझे तो पल भर भी नहीं लगेगा तुम सबको ढूंढने में। तुम भूल रहे हो, यहाँ नए हो, यहाँ सभी छिपने के स्थान हमें पता है। तो जाओ छिपो, मैं तो गिनती गिनते गिनते ही तुम सबको पकड़ लूंगा। बहुत हुई आंख में चोली, यही अवसर है, बस आंखें बंद और तुम गुल। अब सीधा त्रिलोकनाथ सिंधु के सामने ले जाकर तुम्हें अपने पेट में डालकर खिलाऊंगा। हरी हरी 1, हरी हरी 2, हरी हरी 9। छिप गए ना सभी? अब कुछ ही पलों की गिनती है बालक, फिर तुम मेरी चोंच में छिप जाओगे। हरी हरी 10। मित्रों, मैं आ रहा हूँ। ओहो, तृप्ति, तुम तो कढ़ाई में मिठाई बनी हुई हो, बाहर आ जाओ, कहीं भूल से कोई तुम्हें खा ना जाए। रघु, गौ माता तुम्हें घास समझ ले, इससे पहले घास के ढेर के पीछे से निकल आओ। ओहो, श्याम और सुंदर, अन्न से भरी बोरी बनना चाहते हो क्या? कोई उठाकर ले जाएगा तो? या कहीं माता अहिल्या ने तुम्हें भंडार घर में बंद कर दिया तो? चलो शीघ्र बाहर आओ। गणेश, तुम तो अपने स्थान से हिले ही नहीं, तो फिर? तुम्हें कैसे पता चला हम सब कहाँ छुपे हैं? हाँ बताओ ना गणेश, कैसे पता चला तुम्हें? अच्छा, तो दिव्य दृष्टि है तुम्हारे पास बालक, बिन देखे ही देख लेते हो, किंतु मैं तुम्हें चकमा दूंगा। तुम्हें मेरा आहार तो बनना ही होगा। गणेश, अब किसे ढूंढ रहे हो? हम चारों को तो तुमने ढूंढ लिया, तो वहाँ कौन है? हाँ बताओ ना गणेश, कौन है वहाँ? आओ बालक, अभी झपट लूंगा तुम्हें। है, कोई तो है वातायन के पीछे।
प्रणाम प्रभु महागणाधिपति। अब मुझे प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति दीजिए। कौन है वहाँ गुणेश? माता अहिल्या है, छिप छिप कर लड्डू खा रही है। मेरे हाथों में लड्डू है, ये गुणेश को कैसे ज्ञात हुआ? अच्छा, तो यहाँ ये चल रहा है। प्रसाद था कल का, अब प्रसाद तो व्यर्थ नहीं कर सकते ना। एक ही तो लड्डू था, तुम सबके लिए खूब सारे बन जाएंगे। अब जाओ खेलो, फिर मिलेंगे लड्डू। चलो जाओ तुम लोग खेलो, जाओ जाओ जाओ। उन्हें तुमने लड्डू दिखाकर मेरी भूख जगा दी और लड्डू मिला भी नहीं। हाँ हाँ, मुझे भी मिष्ठान खाने का मन है। हाँ हाँ, मुझे भी स्वादिष्ट मिष्ठान। चलो अच्छा है, बता दिया। अब मैं ध्यान रखूंगा। मेरी पूरी टोली को भी मेरे समान मिष्ठान अच्छे लगते हैं, किंतु मित्रों, लालच बुरी बला है और असमय भोजन कभी लाभ नहीं देता। इसलिए भोजन के समय की प्रतीक्षा तो करनी होगी। आनंद आ गया। क्या था ये जिसे खाकर रघु आनंदित हो गया? बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। इस बार जो गिरेगा वो मैं खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट था। जो मेरे पाँव में गिरा उसे उठाकर क्यों खा रहे हो? उसमें बुरा क्या है गणेश? हाँ, सभी कहते कि तुम परम धर्म के अवतार हो, तो इसे अपना चरणवत समझ लो। बहुत आनंद आ गया। हाँ, बहुत स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट? ये है क्या? हाँ, बहुत स्वादिष्ट था। मधु? अच्छा, इतना मधुर है तो मुझे भी स्वाद लेना है। अब अगली बूंद मेरी है। अब तुम्हें मधु का नहीं, मधुमक्खियों के डंक का स्वाद मिलेगा बालकों। गिर ही नहीं रहा है। लगता है गणेश तुम्हारे भाग्य में मधु नहीं है। नहीं नहीं, गिरेगा, अवश्य गिरेगा। थोड़ा धैर्य रखो। पता है, धैर्य से शक्ति बढ़ती है और धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। मुझे ज्ञात था गुणेश इन सब के साथ खेल भी रहा है और खेल खेल में ज्ञान भी दे रहा है। मुझे अभी जाकर माता पार्वती को ये बात बतानी चाहिए। मधुमक्खियाँ उड़ो बाजसुर, उड़ जाओ। हो गया कल्याण। मधुमक्खियों से तो बच जाएंगे, पर माता अहिल्या से कौन बचाएगा?
अरे ये सब किसने किया है? ये सब, हाँ? ये वस्त्र बिखरे हुए हैं, मटकी फूटी हुई है, ये अन्न नीचे गिरा हुआ है। किसने किया है ये सब? किसकी लीला है ये? सब आपके गुणेश ने ही किया है माता। देखिए ना माता, सारे धुले वस्त्र फिर से मैले करवा दिए गुणेश ने। और गुणेश ने अन्न भी गिरा दिया माता। और मेरी मटकी भी फोड़ दी गुणेश ने। देखिए माता, क्या कर दिया आपके गुणेश ने। जब से गुणेश आया है, आप उसे हमारा गुणेश कहते थक नहीं रही थी, और आज जब उससे भूल हुई है तो आपका गुणेश हो गया। नहीं 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 माता, मेरा अर्थ ये है कि देखिए ना, हमारे गुणेश ने क्या कर दिया है। गुणेश, तुम्हारा जो होगा सो होगा, हमें भी दंड मिलेगा। माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो आपकी ही आज्ञा मान रहा था। मेरी आज्ञा? हाँ माता, आपने कहा था ना आश्रम के बाहर मत जाना, तो जब मधुमक्खियाँ पीछे पड़ी तो आश्रम में ही भागना पड़ा और ये सब हो गया। मधुमक्खियाँ? पुत्र, उन्होंने तुम्हें कहीं काटा तो नहीं ना पुत्र? नहीं माता, मुझे तो नहीं। किसी अन्य को काटा हो तो वो मुझे पता नहीं। अब आप ही बताइए माता, दोष मेरा है या मधुमक्खियों का? नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। देखा आपने, इसके पीछे मधुमक्खियां पड़ी थी और आप यूं ही इसे दोष दे रहे थे। किंतु कोई पूछिए तो इनसे, मधुमक्खियां इनके पीछे पड़ी क्यों? वो तो आपके कारण माता अहिल्या। मेरे कारण? कैसे? वो माता, आप अकेले अकेले लड्डू खा रही थी, हमने देख लिया। हमें भी मीठा खाने का मन हुआ और वृक्ष से मीठा मधु गिर रहा था, तो हम सब भी मीठे का आनंद लेने लगे। ये क्या गुणेश, सारा दोष मुझ पर? बताओ, भला प्रसाद खाने में भी कोई दोष है क्या? ये भी कोई कारण हुआ मधु के पीछे भागने का? हाँ, कोई बात नहीं। आज के बाद मधु के पीछे भागने की अब कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम सबको। भोजन के साथ ढेर सारे लड्डू खाने को मिलेंगे। पेट भर के खाना। बाज तो भूल कर भी नहीं भूलेगा इसकी ये करतूत। बस एक बार ये अकेला मिल जाए, इसको ऐसा दंड दूंगा ना। माता, अब दंडित करने के स्थान पर लड्डू खिलाने जा रही है अपने गुणेश को। फिर मेरे गुणेश के स्थान पर अपने गुणेश? किंतु मेरा पुत्र तो निर्दोष है। ये सब जानबूझकर थोड़े ही किया इसने। आज से तुम्हें एक और नियम का पालन करना होगा। नियम 4। आश्रम में जब सभी अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, तब तुम्हें वहाँ ना खेलना है ना दौड़ना है। उचित है माता। बस यही रह गया था, अब हम खेल भी नहीं सकते। हम बालकों पर इतना अत्याचार, हमारे खेलने का समय और भी कम हो गया। अब तुम सब जाओ और विश्राम करो, ये सब हम समेट लेंगे। माता, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, किंतु मुझे उसे सुधारने का अवसर दीजिए। मैं इनकी सहायता करना चाहता हूँ। मित्रों, प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है, इसीलिए यदि भूल से कुछ बिगड़ जाए तो उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम भी तुम्हारी इसमें सहायता करेंगे। मैं कहती थी ना,
कि मुझे मेरे गुणेश के गुणों पर पूरा विश्वास है। इनके साथ रहेंगे तो दूसरे बालक भी कुछ ना कुछ अवश्य सीख जाएंगे। अब सब काम हो गया, अब हमें विश्राम करना चाहिए। ठीक है, चले जाओ। चलो मित्रों। अब खुला मेरा भाग्य, जो बनेगा इसका दुर्भाग्य। गुणेश, क्या हुआ? तुम्हें विश्राम नहीं करना? करना तो है माता, किंतु मैं भी चला गया तो इस अन्न की देखभाल कौन करेगा? कोई पशु या पक्षी इन्हें बिखेर कर चला गया तो? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम जाओ, मैं किसी और को भेजती हूँ इसकी निगरानी रखने। नहीं माता, भूल मुझसे हुई थी, इसलिए ये तो मेरा ही कर्तव्य है ना। गुणेश, इसके पीछे तुम्हारी कोई नटखट बाल लीला तो नहीं है ना? नहीं नहीं माता, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। यहाँ धूप से हटकर बैठना ही उचित होगा। आओ गुणेश। उचित है माता, मैं इस अन्न का ध्यान रखते रखते थोड़ा विश्राम कर लूँगा। आप जाइए, विश्राम कीजिए। बाजी, क्या कर रहे हैं? अनाज है वो, उसका अपमान तो मत कीजिए, उसे मत बिखेरिए। शत्रुता मुझसे है तो मुझ पर निकालिए ना, अन्न के दानों पर नहीं। इन्हें ही बिखेरूंगा, अवश्य बिखेरूंगा। कहा ना, ऐसा मत कीजिए, माता अहिल्या मुझे ही डांटेंगी। डांट तो तब पड़ेगी ना जब जीवित रहोगे। देखिए, बहुत चेतावनी दे चुका, रुक जाइए, अन्यथा क्या करोगे तुम? एक और चेतावनी दोगे? कितना मना किया था, आप माने ही नहीं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो दुष्ट बालक। लो, छोड़ दिया। मेरी चेतावनी क्यों नहीं सुनी आपने? अन्न के दाने कितने बिखरे पड़े हैं। माता अहिल्या आ गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। एक बालक से पराजित हो गए। मेरी मानो तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ। वो कोई साधारण बालक नहीं है, अद्भुत है। उससे भिड़े तो तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। वास्तव में वो तो विष दंती के प्रहार से प्राणियों के दंत हिल जाते हैं, क्योंकि मेरा प्रहार
सामने से नहीं, पीछे से छिपकर होता है। ये सब क्या है? माता, आप समझिए। देखिए, मैं यहाँ बैठा था, आपने मुझे यहाँ बैठाया, फिर आप चली गई। मैं तो अच्छे कार्य के लिए बैठा था, किंतु वो वहाँ से एक बड़ा बाज आया, ऐसे उड़ान भरते हुए। आप देखती ना वो। बस गुणेश बस। आप पहले बालक नहीं है जिन्हें माता अहिल्या ने पाला है, किंतु कहानी सुनाने वाले आप पहले हैं। किंतु अब ये कहानी मुझे नहीं, आपको माता पार्वती को सुनानी होगी। फिर देखते हैं माता पार्वती क्या कहती है। नाव दो धाराओं में बहेगी तो संकट में ही तो पड़ेगी। माता अहिल्या विश्वास और अविश्वास के अधर में थी, और गुणेश पर तो अभी एक और संकट छाने वाला था, है ना स्वामी? जहां परम श्री कृष्ण के तत्व हों, वहां तो एक ही धारा बहती है, नटखट बाल लीलाओं की। सभी उसी के भाव में बहकर मुग्ध हो जाते हैं। तो श्री गुणेश उन बाल लीलाओं में पीछे कैसे रहते, जिनमें एक सरलता भी है और जिनके पीछे एक गूढ़ रहस्य भी छुपा है। हे प्रभु, सबकी आशा पर निराशा के काले बादल न छा जाए। पुत्र, ये मटकी फोड़ना, ये सब वस्त्र मैल करना, अन्न बिखेरना, ऐसा बालकों जैसा व्यवहार क्यों? बोलिए गुणेश, क्यों? माता, बालक तो बालक होते हैं, और मैं भी तो एक बालक हूँ। हाँ गुणेश, तो मैंने कब कहा कि आप बालक नहीं हो? किंतु यदि आपके कारण किसी को कष्ट हो, ये क्या कोई अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। किंतु माता, आप मेरी बात भी तो ध्यान से सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं समझाता हूँ। नहीं गुणेश, अब मुझे कुछ नहीं समझना। अब जो कुछ भी समझाना माता पार्वती को समझाना, वो समझेंगे भी और आपको समझाएंगे भी। वो माता है तो आप भी तो मेरी गुरु माता हैं। आपने ही तो कहा था, माता के समान स्नेह देंगी मुझे, सदा मेरा ध्यान रखेंगी। जो माता ध्यान रख सकती है, क्या वो दंड नहीं दे सकती? आप जो भी दंड देंगी मुझे स्वीकार है माता। इसका अर्थ ये है कि ये नटखट अपराध आपने ही किया है। लगता है गुरु माता ने गुणेश को पकड़ लिया। माता, दंड दीजिए, अवश्य दीजिए, किंतु बस इतना सुन लीजिए, ये सब जो भी हुआ एक विशालकाय बाज के कारण हुआ। ओह, अच्छा, तो एक विशालकाय पक्षी था इसके पीछे ना? माता मेरी बात मान लेंगी तो कम दंड मिलेगा। हाँ माता, इतने लंबे विशाल पंख फैलाए, अपनी बड़ी सी चोंच बड़े बड़े पंजों के साथ आया था यहाँ। वो बार बार अन्न बिखेर रहा था। मैंने तो उसे बहुत रोका, किंतु माता वो। बस गुणेश, कहानी गढ़नी ही थी तो कुछ और ही कर लेते। एक विशालकाय पक्षी यहाँ क्यों आएगा? और वो भला अन्न क्यों बिखेरेगा? हाँ गुणेश, मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारी ये लीला। तुम्हारे इस भोले मुख के पीछे ना एक नटखट बालक छिपा है। पहले दंड और फिर उससे बचने के लिए कहानी। किंतु अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बार मधुमक्खियां थी, इसलिए माता पार्वती ने क्षमा कर दिया, और इस बार आपने अपना दोष मान लिया, इसीलिए मैं क्षमा करती हूँ। क्षमा कर दिया माता ने। बच गए हम। माता, मैं ये अन्न समेट कर आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। गुणेश, ये क्या कर रहे हो? इससे तो अन्न और बिखर जाएगा, मत करो ऐसा। माता, लंबी छलांग वाला पीछे हटता है
तभी लंबी छलांग लगा पाता है। वैसे ही मैं भी अन्न समेटने के पहले उसे थोड़ा बिखेर रहा हूँ। साधारण तो नहीं है ये बालक। उचित है, ये तो ठीक कर दिया आपने, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब एक अच्छे बालक के समान रहना भी होगा और अपने इस नटखट स्वभाव को नियंत्रण भी करना होगा। इसके पश्चात कुछ हुआ तो देख लेना। हे प्रभु, इस बालक के चक्कर में प्रभु का भोग ही नहीं लगा पाई। सूर्यदेव का तेज सर चढ़ आया है और मैंने तो अभी तक कुछ बनाया भी नहीं। आज तो बस गुड़ ही चढ़ा पाऊंगी। बात सुर ने उचित कहा था कि दिव्य भी है ये बालक और चतुर भी, किंतु इसकी चतुराई भी विष तंती के विष से नहीं बचा सकेगी इसे। ऐसा वार करूंगा किसी को आभास भी नहीं होगा और मेरा कार्य भी संपन्न होगा। अब क्या करने वाला है गुणेश? चलो देखते हैं ना। नहीं नहीं, मैं संकट में नहीं पड़ना चाहती। पता नहीं गुणेश क्या करने वाला है। अत्यंत विलंब हो गया है आज, मुझे शीघ्रता करनी होगी। प्रभु, आज मुझे क्षमा कर, भोग मानकर इस गुड़ को ही स्वीकार करने की कृपा कीजिए। माता भगवान को भोग चढ़ा रही हैं, तो थोड़ा गुड़ मुझे भी तो दे सकती थी। मैंने इतना श्रम किया है, मेरा पेट भी भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। ओहो, मुझे फिर से भंडार गृह जाना होगा। क्या हुआ गुणेश? हाँ, तुम्हारी दृष्टि कहाँ टिकी है मित्र गुणेश? और क्या करने की सोच रहे हो तुम गुणेश? वो वहाँ प्रभु माँ गणाधिपति जी की प्रतिमा? नहीं नहीं, वो देखो जो प्रतिमा के सामने है। दीपक, वहाँ तो दीपक है। हाँ, और वहाँ तो कुछ है नहीं। वो गुड़ से भरी थाल, वो देखो ना। हाँ, थाल तो है वहाँ, पर करोगे क्या? गुड़ ले आऊंगा, मिल बांट कर खाएंगे। इसमें तो संकट है, बहुत बड़ा संकट। हाँ, तृप्ति ने उचित कहा था कि पकड़े गए तो गुरु माता दिन में ही तारों के दर्शन करवा देंगी। भीरू हो तुम सब, यदि कुछ पाना है तो उसका मूल्य तो चुकाना होगा। थोड़े संकट का सामना तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं गुणेश, ऐसा मत करो। धैर्य का फल चखा था ना तुमने, कैसा था? मीठा, बहुत मीठा। तो मित्रों, श्रम का फल उससे भी मीठा होता है। माता ने देख लिया तो ऐसा फल मिलेगा ना कि कभी भूल नहीं सकेंगे। भूल जाओ संकट को, उसका सामना मैं करूँगा, श्रम भी मैं ही करूँगा और मीठा फल मिलेगा सबको। तुम्हें बस मुझे भीतर जाने में सहायता करनी है, करोगे ना?
माता तो लौट रही हैं। लो मित्रों, माता आ गई, शीघ्रता करो। गुणेश शीघ्रता करो। कर तो रहा हूँ किंतु आ नहीं पा रहा। हाथ दो गुणेश, हाथ दो। विश्वास नहीं होता, ये वही चमत्कारी बालक है जिसने बासुर को फेंक दिया, बिखरे हुए अन्न को पल में समेट दिया और अब ये खिड़की से बाहर नहीं निकल पा रहा। कैसे हम लोग पकड़े? हाथ दो, हाथ दो। इसे असाधारण समझना तो एक भ्रम था। मैं तो जो करूंगा बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले दंड तो इसकी माता ही इसे देंगी। बच गए। मैंने कहा था ना चिंता मत करो। लो अब खाओ। चिंता मत करो, खाओ खाओ। तृप्ति? नहीं नहीं, अधिक है तो मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। अच्छा अब बताओ, इससे तुम्हें क्या सीख मिली? श्रम करने में सफलता असफलता नहीं देखते, बस श्रम करते हैं, फिर मीठा, बहुत मीठा फल मिलता है। मन तो मेरा भी कर रहा है, किंतु माता के क्रोध से डर लग रहा है। ये क्या? आज पूजा से पहले ही प्रभु ने प्रसाद ग्रहण भी कर लिया। ये कैसे हो सकता है? संभव है आज शीघ्रता करते करते मैं खाली थाल लेके चली आई। कोई बात नहीं, मैं गुड़ लेके आती हूँ। आहा, माता और गुड़ ला रही है। थोड़ा और परिश्रम करती है ना। मीठा गुड़, इसे कड़वा कर दूंगा, विषैला कर दूंगा इसे। मेरा कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज बार बार विलंब हो रहा है। पता नहीं मैं गुड़ लाना कैसे भूल गई। ओहो, तो ये गुड़ प्रभु का नहीं, गुणेश का भोग बना था। उससे पूछा तो फिर वो अपनी मिश्री जैसी मीठी बातों में मुझे घुमा देगा। उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। प्रभु, हे प्रभु, विलंब के लिए क्षमा। आज मैं आपको इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा गुड़ चढ़ाऊंगी कि आपको भी आनंद आ जाएगा। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ये गुड़ देखकर तो मेरे मुंह में पहले से ही पानी आने लग गया। देखिए ना प्रभु, आज मैं कुछ ना कुछ भूलती जा रही हूँ। पहले गुड़ भूल गई और अब जल। अब मुझे बस कुछ पल और दीजिए, मैं आपके लिए निर्मल जल अभी लेके आती हूँ। ये तो जाल है, माता तो यहीं खड़ी है। चलो चलो, शीघ्रता करो।
माता द्वार पर ही है, कहीं नहीं गई। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आओ आओ। पीछे पीछे पीछे। अपने आश्रम में, अपने निवास में, अपना प्रसाद खाने में क्या संकोच? आओ ना, कोई नहीं है यहाँ। क्या पीछे। क्या देखूं पीछे? मुझे पता है वहाँ क्या है। स्वादिष्ट मीठा गुड़, जो माता के लौटने के पहले हम फिर चट कर जाएंगे। अवश्य, भोग तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु गुड़ का नहीं। माता, मेरा अनुमान सही था, तो आप ही हो। पकड़ा जा सकता हूँ ये तो मुझे पता था, किंतु आप दंड देने के लिए रस्सी ही ले आएंगी, ये नहीं पता था। कुशलासुर, तुम्हें इसी अवसर का लाभ उठाना है। अब ये इसे बांधेंगी और मैं इसे भेदूंगा। पिछली बार ही दंड देती ना, तो ये सब कुछ करने का साहस नहीं होता आपको। किंतु मेरा दोष क्या है माता? मैं तो प्रसाद ग्रहण कर रहा था, जैसे आप भोर में कर रही थी, और मैं तो आपके समान अकेले भी नहीं खा रहा था, मिल बांटकर खा रहा था। बस गुणेश, बार बार ये सब कुछ कहकर दंड से बचना क्यों चाहते हैं आप? ठीक है, तो इस बार माता पार्वती तय करेंगी कि उनके गुणेश को क्या दंड मिलना चाहिए। आप फिर भूल रही हैं माता, आपने तो मेरा ध्यान रखने का वचन दिया था, और अब आप ही मुझे दंड दिलवाने ले जा रही हैं। माता अपने बालकों को कष्ट होते हुए, दंडित होते हुए नहीं देख सकती। वो तो उन्हें बचाती है, उनकी भूल समझाती है, और आप मुझे समझाने के स्थान पर दंड दिलवाने ले जा रही हैं। आप एक बार और समझा कर देखिए ना। आप समझाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा, फिर कोई दोष नहीं होगा मुझसे, और यदि हुआ तो जितना कठोर दंड चाहे दे दीजिएगा। आप माता है मेरी, ये तो आपका अधिकार है माता। तो ऐसा कुछ करते ही क्यों हो जिससे मुझे क्रोध आए और फिर समझाना पड़े? किंतु संतान बुरी आदतें सीखे, माता ये भी तो नहीं चाहती ना। गुणेश, गुड़ खाने में कोई दोष नहीं है, किंतु बिना बताए खाना ये उचित नहीं है। मैं समझ गया माता, अब जब तक मुझे ना दिया जाए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, किंतु भूखा भी नहीं रहना है। भूख लगे तो मुझसे मांग लेना। उचित है माता।